देश का सबसे बड़ा प्रदेश, सबसे बड़े प्रदेश का महासंग्राम, कौन होगा 22 का रईस। का उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है और महज 1.5 से 2 महीने का वक्त बचा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी अपनी सभाएं कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी भी लगातार सक्रिय है। कल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अमेठी में हुंकार भरी और जो एक स्लोगन दिया गया है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो इसका असर 2022 के चुनाव पर कितना पड़ता है। तमाम जो कांग्रेस की जो महिला कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त हमारे साथ हम बातचीत करेंगे। थोड़ा आप आगे आइए। मैम, क्या नाम आपका? जी, नसरीन खातून। मैम, ये बताइए कि जो कहा गया है कि लड़कियों हूँ लड़ सकती हूँ, तो इसका असर कितना पड़ेगा 22 के चुनाव पर? बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। यानी कि महिलाएं जो है बहुत ज़्यादा झुक रही हैं। मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इसके लिए बहुत ज़्यादा महिलाएं उत्सुक हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन जो तमाम महिलाएं हैं वो ये भी आरोप लगा रही हैं कि जो है प्रियंका गांधी वाड्रा 4.5 साल तक गायब रही और उसके बाद जब चुनाव आया तो वो 5-6 महीने से सक्रिय हो चुकी हैं। महिलाओं की बात कर रही हैं। वो दूसरी पार्टी की हैं। जो महिलाएं आरोप लगा रही हैं वो दूसरी पार्टी की हैं। हम लोगों की पार्टी की सारी महिलाएं बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। हम लोग भी बहुत खुश हैं। जो बात है कि हम लोगों को 40% मतलब हक मिला है, तो हम लोगों को भी बहुत खुशी है। जो 40% जो आरक्षण की बात की गई है कि जो है महिलाओं को इस बार जो है चुनाव में ज़्यादा सीटें दी जाएंगी, तो इसका असर क्या लग रहा है कि चुनाव पर कितना पड़ेगा? चुनाव पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा। मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, कोई भी महिला अपने आप को कमज़ोर मत समझे। इसीलिए हमारी प्रियंका गांधी ने 40% आरक्षण दिया है महिलाओं के उसमें। लेकिन जो इस वक्त हालात है, मौजूदा अगर हालात की बात करें, जिस तरीके से जो है क्राइम बढ़ रहा है और महिलाओं के साथ जो रेप की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, तो मान लीजिए अगर आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में आ गई तो उसके बाद जो है आगे की जो रणनीति होगी वो क्या होगी? जो होगी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि हमारी जो महिलाओं के उसमें किया गया है तो बहुत सोच समझ के हमारी जो प्रियंका गांधी ने किया है 40% आरक्षण, इसीलिए कि देश को महिला अगर चाहे तो अपने आप को झांसी की रानी बना सकती है। इसीलिए मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इसी का बस है। लेकिन लंबे सालों से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नहीं आई है, तो क्या लग रहा है कि उम्मीदें हैं कुछ इस बार आने की? बिल्कुल उम्मीद है, उम्मीद है, क्यों नहीं है, वो बिल्कुल उम्मीद है। मैम, ये बताइए कि जो प्रतिज्ञाएं कांग्रेस कर रही है, 7 प्रतिज्ञाओं की बात की गई है, इसमें क्या लगता है सारे वादे कांग्रेस पार्टी पूरा कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी, क्योंकि हमारी प्रियंका दीदी ने जो प्रतिज्ञा दी है उस पर सारी महिलाएं सशक्त हैं और सारी महिलाओं में ऊर्जा है कि हमारी जो प्रियंका जी वाड्रा जी ने जो है मतलब आगे जाके महिलाओं को आगे बढ़ाया है, उसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं। 40% हम लोगों को आरक्षण मिला है। आज तक की महिलाओं को पीछे समझा जाता था, लेकिन आज हमारी प्रियंका जी ने बिल्कुल आगे कर दिया है। अच्छा मैम, अभी जो मोदी सरकार है वो एक नया कानून लाने जा रही है कि जो लड़कियों की शादी की उम्र थी वो 18 साल की थी, लेकिन अब क्या कर दिया है, उसको बढ़ाकर 21 साल कर दिया गया है। तो सरकार जो इस पर कानून लाने जा रही है, तैयारी पूरी तरीके से कर रही है, तो आप लोग कितना संतुष्ट हैं? महिलाएं आप लोग कितना संतुष्ट हैं आप लोग? इस निर्णय से तो संतुष्ट हैं, क्योंकि अगर 3 साल हम लोग को बीच में गैप मिल रहा है तो कहीं ना कहीं लड़की एकदम फ्रीडम होकर के अपनी लाइफ को एडजस्ट कर सकती है, और कहीं ना कहीं लड़की का जो सोशल विकास होता है वो भी भविष्य में आगे आने वाले टाइम में काम होगा। उसका माइंड, हर चीज़ माइंड से होता है। और जहाँ तक कि ये निर्णय उनका अच्छा है, लेकिन हम जो भी निर्णय है उनके ठीक हैं। लेकिन तमाम जो विपक्षी दल हैं वो ये आरोप लगा रही हैं कि जो है 18 साल की उम्र में लड़कियां वोट कर सकती हैं लेकिन शादी नहीं कर सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ सरकार ये कह रही है कि जो उम्र बढ़ाई गई है, जो कम उम्र में शादियां होती थी उससे उनकी शिक्षा पर असर पड़ता था और गाँव देहात में जो कम उम्र में लड़कियाँ हैं वो गर्भवती हो जाती थी, तो इन सब से उनको निजात मिलेगी। पहली बात तो जो 18 साल की लड़कियां होती थी उनका एक वोटर में नाम आ जाता था, तो इससे ही लड़कियां कहा जाता था कि वो बालिग हो चुकी हैं, तो वो हम लोग की एक मतदाता पहचान होती थी। जहां पे एक बार होता था कि लड़कियों की छोटी उम्र पे शादी, नाबालिग पे शादी कर दी जाती थी, तो कहीं तक कि ये भी होता था कि नाबालिग पे शादी होना एक बच्चों का मतलब विकास होना, तुरंत ही बच्चों की उत्पत्ति होना,
तो ये कहीं ना कहीं गलत था। नहीं, क्या मानना है कि जो सरकार ये करने जा रही है ये सही है कि जो कम उम्र थी 18 साल उसको बढ़ाकर 21 साल कर दिया गया है, तो संतुष्ट आप? जी बहुत संतुष्ट हैं, क्योंकि बिल्कुल सही है, क्योंकि 18 साल पे ये होता है कि वोटर लिस्ट में नाम ज़रूर आता है, लेकिन 18 साल में जो लड़कियां अपने आप को पूरी तरह मजबूत नहीं बना पाती। 21 साल की उम्र ऐसी होती है जो महिला अपने आप को एकदम मजबूत समझ सकती है। 20 के ऊपर की जो औरतें महिलाएँ होती हैं। मैम ये बताइए, इसमें तमाम लंबे चौड़े वादे किए गए हैं कि टिकटों में महिलाओं की 40% हिस्सेदारी और क्या नाम है, महिलाओं के लिए बस फ्री यात्रा, तो इतने वादे जो कांग्रेस कर रही है, क्या ये जो तमाम जो विपक्षी दल है वो कह रही लुभाने के लिए कांग्रेस पार्टी तमाम वादे कर रही है, तो क्या लग रहा है कि इन सभी वादे कांग्रेस पार्टी पूरा कर पाएगी? बेशक कर पाएगी, क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक जो भी कहा है उन्होंने पूरा किया है। पिछली बार अगर कहा कि किसान का कर्जा माफ़ होगा तो उन्होंने माफ़ किया। आप छत्तीसगढ़ का देख लीजिए, अगर भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री जी ने अगर कहा तो किसान का कर्जा 12 दिन भी नहीं बीते थे, उनका कर्जा माफ़ हो गया। और जो आज जो यहाँ के किसान झेल रहे हैं, जो पशु जो छुट्टा घूम रही हैं, वहाँ पर सारे इंतजाम किया कांग्रेस ने। जो आज उत्तर प्रदेश में आप देख ही रहे हैं उत्तर प्रदेश की हालात क्या है, किसान तो मर रहे हैं, साथ साथ जो बेचारे जानवर भी मर रहे हैं, जिनको खाना भी नहीं मिल रहा। खोल तो दिया उन्होंने गौशाला, लेकिन गौशाला की स्थिति देखिए। तो वादे की अगर आप बात कर रहे हैं तो वादे तो कांग्रेस हमेशा पूरा करती आई है और आगे भी करेगी। फिर ये तमाम महिलाएं थी। अब ये देखना होगा कि आखिरकार 2022 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कितनी मजबूत होती हुई दिखाई देगी। देश का सबसे बड़ा प्रदेश, सबसे बड़े प्रदेश का महासंग्राम, कौन होगा 22 का रईस?